जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी, कुबेर जी की कृपा सदा ही आपके परिवार घर के ऊपर बनी रहे। तो आप सभी दीपक जलाते हैं, बड़े श्रद्धा भाव के साथ जलाते हैं, लेकिन वो दीपक कहाँ पर जलाना चाहिए और किस स्थान पर जलाने से क्या फल मिलता है? क्या दीपावली की संध्या पर पितरों के नाम से भी दीपक जलाया जाता है? तो वो दीपक किस दिशा में जलाना चाहिए? और कौन सी जगह पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और कौन से जगह पर देसी घी का दीपक जलाना चाहिए? और बड़ी दिवाली पर चौमुखा जो दीपक है वो कितने जलाने चाहिए? तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जानेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। दीपावली माँ लक्ष्मी के नाम से ही जाना जाता है और दीपावली के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्यापुरी में वापस आए थे। तो अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित किया था और दीपावली के ही दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। तो देवताओं ने मिलकर के दीप उत्सव मनाया और लक्ष्मी जी का पूजन किया। तो जो भी भक्तजन श्रद्धा भाव के साथ दीपावली के दिन दीप दान करते हैं अपने पितरों के नाम से, शिव के स्थान पर, पीपल के पास, तो कौन से जगह पर दीप जलाने से क्या फल मिलता है, आओ ये जानते हैं। तो पीपल के पेड़ के नीचे जो आप दीपक जलाते हैं, वैसे वीरवार भी है, दिवाली वीरवार की है और पीपल भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो पीपल के पेड़ के नीचे दीपावली की रात के समय, संध्या के समय दीपक लगाकर आप नमस्कार करें, प्रार्थना करें। तो इससे धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं, पीपल के पास दीपक जलाने से। उसके बाद में दीपावली के दिन चौरस्ते पर भी दीपक जलाना चाहिए। तो चौरस्ते पर दीपक जलाने से अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं आपके जीवन में वो दूर होती हैं और वो दीपक आपको सरसों के तेल का जलाना चाहिए। लेकिन जो आप पीपल के पास दीपक जलाएं वो दीपक देसी घी का हो। तो अब इसके बाद में आप जो मेन गेट के ऊपर दीपक, वैसे तो आपको 5 दिन जलाना है। एक दीपक तो 5 दिन तक जलेगा ही, यम के नाम से, वो सरसों के तेल का ही होगा। और जो दूसरा दीपक आप बड़ी दिवाली को जलाएंगे वो भी सरसों के तेल का होना चाहिए। तो उसके बाद में धन प्राप्ति की कामना करने वाले व्यक्ति को दीपावली की रात मुख्य दरवाजे पर जो दीपक जलाना है वो चौमुखा दीपक हो। एक तो यम का दीपक है, दूसरा भी जो जलाना है वो भी चौमुखा दीपक हो, चाहे छोटा दीपक हो, उसमें बत्ती आप डाल लीजिए 4। तो हमारे घर के आसपास चौराहे पर दीपक लगाने से आपको हमने बता दिया कि अनेक प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। उसके बाद में पूजा स्थान पर जो आपके घर का मंदिर है, मंदिर में आपको देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और ऐसा व्यवस्था अगर कर लें कि वो दीपक सारी रात जलता रहे। अब वहां पर ये जरूरी नहीं है कि मिट्टी का ही दीपक हो। आपके घर में जो पीतल का दीपक है, ज्योति है, उसमें आप बत्ती डाल करके और जलाएं और ऐसी व्यवस्था कर लें कि वो सारी रात अगर दीपक जलता है तो देवताओं की विशेष कृपा और महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप घर के मंदिर में जो दीपक जलाएं वो देसी घी का जलाएं। किसी बिल्व वृक्ष, जैसे जो बेल का वृक्ष है, ये भगवान शिव बहुत ही प्रिय है भगवान शिव को, और यहाँ पर दीपक जलाने से भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं।
तो बिल्व वृक्ष के पास भी आपको दीपक जलाना चाहिए। आपके घर के आसपास मंदिर है, आप मंदिर में संध्या के समय दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि मंदिर में दीप दान करने से सभी देवी देवता की कृपा आपको प्राप्त होती है। आप अपने घर के आंगन में दीपक जरूर जलाएं। अगर आंगन नहीं है तो रूम है, वहां पर दीपक जलाएं, लेकिन अंधेरा कहीं न रखें। घर के आसपास आपके कोई नदी है, तालाब है, कोई कुआं है, तो वहां पर दीपक लगाने से अनेक प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आपके घर में तुलसी का वृक्ष है तो तुलसी के पास भी आप दीप दान करें और वहां पर आप देसी घी का दीपक जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उसके बाद में जो पितरों के नाम का दीपक है, वो दीपक आप सरसों के तेल का जलाएं। और आपके घर का जो दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण दिशा में आप वो दीपक जलाएं, अपने पितरों के नाम से जरूर जलाएं। क्योंकि आपने देवताओं को तो प्रसन्न किया, लेकिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको दक्षिण दिशा में ये दीपक जलाना है और गया तीर्थ का ध्यान करना है। पितरों का अपने ध्यान करना कि पितृदेव आप प्रसन्न होइए। अच्छा, अब आपने जो दीपक जलाया है, तो दीपक जलाने से पहले दीपक का पूजन करना बहुत जरूरी है। तो दीपक का पूजन कैसे करना है? आपने जैसे बत्ती डाल लिया, चाहे सरसों के तेल का है, चाहे देसी घी का है, तो आप तिलक लगाएं, दीपक के ऊपर तिलक लगाएं, वहां पर थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाएं और फिर ज्योति प्रज्वलित करके और माता लक्ष्मी, सभी देवी देवता, कुबेर, लक्ष्मी, गणेश जी, अपने पितरों का, भोले बाबा का, विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए आप ये दीप दान करना है। और ऐसा दीप दान अगर करते हैं तो इससे लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, जिससे आपको धन धान्य की प्राप्ति, सर्व प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी आगे शेयर कीजिए, जिससे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री राम, जय माता दी। एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय श्री राम।